हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रीति शर्मा लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट से आपके साथ जुड़ रही हूँ और आप मुझे सुन पा रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे। ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का सामुदायिक रेडियो है। इंटरनेशनल वीमेंस डे के मौके पर मैं अपने कुछ विचार आपके साथ साझा कर रही हूँ। कहने को तो हमारी आज़ादी को 74 वर्ष हो गए, परंतु आज भी क्या हम आज़ाद हैं? क्या वाकई हम स्वतंत्र हैं? आज भी हमें अपने फैसले लेने से पहले सबकी परमिशन चाहिए होती है, चाहे वो हमारे करियर से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो या फिर कोई और। क्या हमें मनचाहा वर्ड चुनने की आज़ादी है? नहीं। क्या हमें करियर चुनने की आज़ादी है? नहीं। क्या हम अपने डिसीजन खुद लेने की आज़ादी है? नहीं। इस पर भी हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। क्या ये सही है या फिर कितने हद तक सही है? अगर ये सब होने के बावजूद भी अगर स्त्री अपने अथक प्रयासों से अपनी मंजिल को या अपने टारगेट को अचीव कर लेती है, तो भी हम घर के साथ साथ अपने जॉब को निभाना है और साथ ही घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले रखना है, उसे प्राथमिकता देनी है और जॉब बाद में आनी चाहिए। आखिर क्यों स्त्रियों के साथ ही क्यों ये बाध्यता लागू होती है? क्या पुरुष इसके लिए साझेदार नहीं हो सकते? यह बाध्यता पुरुषों के साथ क्यों नहीं लागू होती है? स्त्री के ऊपर ही क्यों पारिवारिक जिम्मेदारी का दारोमदार डाला जाता है? क्यों? आखिर क्यों? दोनों की ही जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए। पुरुष की केवल जिम्मेदारी ऑफिस तक ही क्यों सीमित है? वहीं स्त्री अगर वर्किंग है तो उसे अपने जॉब के साथ साथ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बेयर करनी होती है। और अगर मैंने अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो देखा था यूट्यूब पे, तो उसमें एक टीचर था और टीचर का वीडियो हाईलाइट हुआ था जिसमें कि टीचर अपने 4 महीने के बच्चे को स्कूल लेके आता था बिकॉज उसकी माँ नहीं थी। ये छोटा सा वाक्य है कि अगर पुरुष छोटे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करता है तो ये एक मीडिया का विषय बन जाता है, और वहीं स्त्री अपने छोटे से बच्चे को 1-2 साल तक अपने साथ ऑफिस में लेके आती है, उसकी पूरी टेक केयर करती है, तो ये मीडिया का विषय नहीं होता। आखिर क्यों समाज दो तरफा रुख अपनाता है और यही काम अगर स्त्री करती है तो वो मीडिया का विषय नहीं कहलाता, और यही अगर समाज में पुरुष करता है यही काम तो एक मीडिया को एक टॉपिक मिल जाता है एक, और इसे एक अच्छा मुद्दा बनाकर समाज को दिखाया जाता है कि हाँ पुरुष ने कितना अच्छा काम किया। और यही काम अगर स्त्री करती है और करती आई है, जन्मों से करती आई है, फिर भी उसको कोई भी प्राथमिकता नहीं दी जाती और काहे उसका मतलब उसको उसकी वैल्यू उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाया जाता है कि हाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है। बट यही काम अगर पुरुष करता है तो उसको सराहा जाता है। क्यों इतना क्यों हम लोग जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं? इतना क्यों हम लोग भेदभाव करते हैं? ये भेदभाव होने के बावजूद भी हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं, बस हम किताबों में और हम देश के लेवल पे स्वतंत्र हैं। अगर हम देखा जाए तो भावनात्मक रूप से, मेंटली रूप से कहीं स्वतंत्र नहीं है, और हमारी जो सोच है पुरुष और स्त्री के प्रति आज भी बराबर है। अगर हम बात करें भारत सरकार ने तो हर लेवल पर स्त्रियों के लिए बहुत सी स्कीम चलाई है, तो वाकई में क्या ये इम्प्लीमेंट हो रही है? चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो इक्वल एजुकेशन से हो या इक्वल पे से हो, क्या वाकई में हमारी स्त्रियां हैं या हमारी जो समाज में स्त्रियां हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार नहीं हो रही हैं? उन्हें डाउरी के लिए प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, या फिर उन्हें इक्वल पे प्रोवाइड कराया जाए हर तबके पे, चाहे वो डे वेजेस पे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इन सब चीज़ों को वाकई में हमें इम्प्लीमेंट करना है तो हमें परिवार लेवल पे इम्प्लीमेंट करना होगा, और तभी ये वाकई में सक्सेस होगा। तभी हमें कह सकते हैं कि हम वाकई में आज़ाद हैं। कहने को तो भारत सरकार द्वारा हर लेवल पर स्त्रियों के लिए बहुत सी स्कीम चलाई गई, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, सबला स्कीम, उज्ज्वला स्कीम, निर्भया स्कीम, महिला पुलिस वॉलेंटियर स्कीम। तो ये सारी स्कीम चलाई गई। जैसे कि अगर बात करते हैं निर्भया स्कीम, तो क्या वाकई में निर्भया कानून बनने के बाद हम निर्भीक होकर हम घूम सकते हैं या फिर कहीं अपने काम से बाहर जा सकते हैं, या हमारे फैमिली वाले निर्भीक होकर हमें कहीं जाने की परमिशन दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि अभी भी अगर बात की जाए रेप की पनिशमेंट की,
तो बहुत ही कम सजा का प्रावधान है। अगर प्रूफ हो जाता है तो 14 इयर्स, और बहुत ही रेयर कंडीशन में डेथ सेंटेंस का प्रावधान है। तो जो कि देखा जाए तो रेप जैसे कृत्य के तुलना में बहुत ही कम सजा है। और अगर हम इसकी बात करें अदर देशों से या अदर देशों से हम इसकी तुलना करें तो चाइना में डेथ का प्रावधान है, और साथ में ही कैस्ट्रेशन मीन्स अनमैनिंग जैसा प्रावधान है, जिसे हम नपुंसकता भी कह सकते हैं। तो इस तरह के पनिशमेंट है। अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो विद इन अ डे, उसी दिन उस व्यक्ति का सर कलम कर दिया जाता है। अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की, रेपिस्ट को फायर स्क्वाड द्वारा जलाने का प्रावधान है। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो सर में गोली मारने का प्रावधान है, या फिर उसे फांसी देने का भी प्रावधान है विद इन अ 4 days, मतलब 4 दिन, मतलब 4 दिनों के अंदर ही, इन सारे 4 दिनों के अंदर ही अफगानिस्तान में गुनाह साबित होने पर उस व्यक्ति को सर में गोली मारने का प्रावधान है या फिर उसे फांसी देने का प्रावधान है। और अगर हम मिस्र में बात करें तो भी डेथ का प्रावधान है, और ईरान में भी सेम प्रावधान है। तो हम इंडिया में ही क्यों 14 ईयर्स जैसे कम, बहुत ही कम सजा का प्रावधान क्यों है? मुझे लगता है सरकार को इस विषय में सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ ऐसे भयावह कृत्य सरेआम हो रहे हैं, और किसी भी दिन का न्यूज़पेपर ऐसा नहीं जाता जिसमें 1 या 2 न्यूज इस तरह की आती ना हो। तो ये सोचने का विषय है, सोचने की आवश्यकता है। और जो हमारे देश में 14 इयर्स की सजा है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, और इस तरह से सजा डिसाइड करने की आवश्यकता है कि रेपिस्ट रेप करने से पहले 100 बार सोचे, उसके प्रॉस एंड कॉन्स सोचते ही उसकी रूह सिहर उठे और इस तरह के कृत्य को रोका जा सके। क्योंकि आज भी कोई भी न्यूज़पेपर ऐसा नहीं जाता जिस पर 1 या 2 न्यूज ऐसी ना हो जिसमें छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ ऐसा कुकृत्य शामिल हो। तो इस तरह से इस बारे में सरकार को सोचने की आवश्यकता है। कहने को तो हम इंटरनेशनल वीमेंस डे हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन क्या वाकई में ये हम स्वतंत्र हैं, हम निर्भीक घूम सकते हैं? नहीं। तो इस कुकृत्य को रोकने के लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। और जैसे कि चाइना में नपुंसकता का प्रावधान है, आई थिंक मुझे भी लगता है इंडिया में जो हमारी न्याय प्रणाली है को थोड़ा सा निर्मम होना पड़ेगा। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें आए दिन फेस करनी पड़ती हैं, और इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से ही शायद हमारे पेरेंट्स हमें करियर चूज करने में या फिर हमें बाहर जाने में परमिशन देने से पहले हिचकिचाते हैं। सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए, बहुत जल्द ही कदम उठानी चाहिए, ताकि हम वाकई में फ्री हो सकें और वाकई में हमें स्वतंत्रता का एहसास हो सके। और इसी भावों को हमने कुछ, इसी संदर्भ में मैंने अपने ही कुछ मनोभावों को कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। क्यों आज स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्र है नारी, क्या यही है इस समाज की जिम्मेदारी? क्या यही है इस समाज की जिम्मेदारी? हम उन्हें पंख देते हैं पर खुला आसमान नहीं देते, हम उन्हें पंख देते हैं पर खुला आसमान नहीं देते। क्यों उन्हें एक लंबी उड़ान नहीं देते? हम उन्हें पंख देते हैं पर खुला आसमान नहीं देते। क्यों उन्हें एक लंबी उड़ान नहीं देते? क्यों हमें कुछ दायरों में कैद कर दिया जाता है? क्यों हमें कुछ दायरों में कैद कर दिया जाता है? उस पर भी बेटी है, उस पर भी बेटी है पराया धन, यह एहसास हर पल दिलाया जाता है। उस पर भी बेटी है पराया धन, यह एहसास हर पल दिलाया जाता है। क्यों हम पर ही हर रस्म निभाने की दावेदारी है? क्यों हम पर ही हर रस्म निभाने की दावेदारी है? कहीं माँ बेटी तो कहीं बहू की जिम्मेदारी है, कहीं माँ बेटी तो कहीं बहू की जिम्मेदारी है। क्यों हम अपने निजी फैसले लेने में सकुचाते हैं? क्यों हम अपने निजी फैसले लेने में सकुचाते हैं? वहीं बिजनेस और जॉब में नित नई ऊंचाइयों की परचम लहराते हैं। वहीं बिजनेस और जॉब में नित नई ऊंचाइयों के परचम लहराते हैं। हमने तो हर रोल बखूबी निभाया है, हमने तो हर रोल बखूबी निभाया है। क्या कोई पुरुष हमारी बराबरी कर पाया है?
क्या कोई पुरुष हमारी बराबरी कर पाया है? फिर भी हमने ही क्यों अबला का दर्जा पाया है? फिर भी हमने ही क्यों अबला का दर्जा पाया है? और ये समाज पुरुष प्रधान कहलाया है। धन्यवाद।